नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज पलामू। सामने आप देख सकते हैं कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हाँ, सांस लेने में भी तकलीफ होता है। सब रहता है इसमें, बच्चा लोग भी गिर जाता है, मवेशी बहुत गिर जाता परेशानी है। है अपने के बैठल बहरी न जा गदबू के से समूचा बाजार के गंदगी यही वह में हम ना बखूबी निभाएंगे और स्वच्छता अभियान पर विशेष मुख्य बाजार का मैं ये अभियान नाला है, देखिए आप कितना गंदगी है। ये जमीन के लेवल 2 हो गया है और ढक्कन नहीं होने के कारण बहुत से यहाँ अनहोनी भी होते रहता है। मेरे यहाँ के सामने 2 बार पशु है, गाय है, गिर गया है, जिसे निकालने में बहुत काफी मशक्कत करने पड़ा है। मेरे आके नजर के सामने है। अब ये देखिए बिना ढक्कन का नाला है जो मुख्य बाजार से बहते हुए आगे तक गया है और यहाँ आप गंदगी देख सकते हैं कितने बदबूदार हैं। अब दिखाइएगा वहां तक जूम करके कि कितने तरह के लेवल, जमीन के लेवल हो गया गंदगी का। और अभी तक की नली जब से बना है तब से आज तक की नली सफाई नहीं हुआ है। अब इनके घर के सामने, नली के जस्ट सामने इनका घर है, हम इनसे बात करते हैं। सर जी, कैसा परेशानी हो रहा है? परेशानी बहुत है। यहाँ पर मुखिया जी रहे 12 बरस, मुखिया बीना देवी रहे, आज तक नली नहीं बनवाए। गाय गिरकर इसमें मर गया है। ये सब बहुत गंदगी यहाँ पर रहने के कारण हर एक से एक बीमारी हो रही है। बदबू से परेशानी हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? हाँ, सांस लेने में भी तकलीफ होता है। सब परिवार आइए आइए, इसे एक ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। यहाँ पे नली आपका लेवल बराबर हो गया है ना? तो इसमें डर रहता है, खतरा रहता है कि इसमें आप गिर सकते हैं? एनी टाइम खतरा रहता है इसमें, बच्चा लोग भी गिर जाता है, मवेशी गिर जाता है, मच्छर का खान है, बीमारी एक से एक पैदा हो रहा तो है। यहाँ से मच्छर के भी बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ा है नली हाँ, नली बहुत से। ज्यादा है। अच्छा। हम लोग के बिना मच्छरदानी के सो नहीं पाते हैं, दिन में भी मच्छर लगता है। तो जो है घर के सामने है, बहुत दिक्कत है। ये नली है, कभी भी दुर्घटना की दावत दे रहा है। यहाँ भी आने जाने वाले आदमी रात बेरात हो कहीं भी गिर। नोरिया बाजार का तेली मोहल्ला, जहाँ आप देख सकते हैं देखिए कितने जमीन का लेवल हो चुका है और गंदगी का ये नाला में अंबार लगा हुआ है। और इस शासन का ध्यान है, यहाँ का प्रतिनिधि का ध्यान है और आए दिन इस नली में बच्चा और पालतू पशु गिरकर दुर्घटना घटित समिति है। तो आप अपने स्तर पे क्या क्या किया आज तक? हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है। फंड आएगा तो हम लोग बरसात में नली सफाई करेंगे, लेकिन अभी तत्काल विधायक महोदय से आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान देते हुए न्यूज के माध्यम से इस नली को सफाई करके ढक्कन लगाया जाए। एक और है कि यहाँ बस्ती है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा भी है और ढक्कन नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटना होते रहती है, कोई ना कोई नाला में गिरते रहता है। इस पर क्या बोलेंगे आप? जब नली बन रहा था तो ढक्कन की क्या आपने मांग किया था? हाँ, उस समय मांग किए थे तो विधायक कोटा से था, चुनू राम के माध्यम से। तो उस समय बोला गया कि ढक्कन कहीं कहीं घर के पास ही लगाया जाएगा, अभी पूरा नहीं लगाएगा। और अभी इस तरह के खतरा हो गया है कि मैं हमेशा बकरी, गाय, भैंस गिर जाता है, बड़ी परेशानी होता है इसमें। ठीक है, तो हमारे साथ एक चाचा है। ये चाचा, ये नली आपका बराबर हो चुका है गंदगी से, इधर आइए ना आप। आ गया तो आप इस पर क्या बोलेंगे? क्या आपकी मांग है? क्या ऐसी नली रहे, क्या साफ सफाई हो? सफाई भी हो और ढक्कन भी डलाए। तो इससे दुर्घटना भी तक हुआ है कि नहीं? हमरे के 2 लेरू मर गए गोड़ तोड़ तोड़ के। इसमें गिरकर हाँ, क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि इसको ढक्कन डलाए और साफ हो जाए। ये मार्केट का एक जगह का नहीं, जितना भी आपको नली मिलेंगे सब लबालब गंदगी से भरा हुआ है और इस पर ना प्रशासन को ध्यान है ना ही यहाँ की हमारे रिपोर्टिंग। देखिए चाचा जी अपन दुहारी पर सामने आके बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, आप देखने में स्वस्थ लग रहे हैं, इन नली से कैसा परेशानी आपको होता है? बहुत परेशानी है अपने के बैठल बहरी न जा गदबू के से समूचा बाजार के गंदगी यही में ना आवे थे, यही जगना ओने ओने निकलते अभी नहीं तक के। ये नली में दुर्घटना होइल बा कि नहीं होइल? कन बार दुर्घटना भेले तब और कुछ होल रहे एकरा से? हमरा तो 2-3 पठरू के बच्चा गिर गिर गेल हलन, मगर जी गेल हलन। मगर सर, आप सुने काफी नली में गिरे थे? हमरा नली में गिरला हो गेलक, ठंडवा पड़े था हाँ, तो ना। मैंने गिरे हैं ना, तो क्या हुआ था दो- नली में गिरने के बाद? ये हाथ टूट गेल हलक तो ये तो गरज जब ठीक हो गेलक, मगर ई द ठीक भेलक। 2 बार हम गिर गेल हली, 2 बार हम गिर गेल हली। ई तो हड्डिये अथी हो गेल से डॉक्टर कहलन कि मांस है ये न है, अब कौची पर रुके से अबरी न कर सह न लगे। तो नली में गिरे से और हाथ डैमेज हो गल रहे हैं, यहाँ अभी और दिक्कत हुआ है? बहुत दिक्कत है। तो का मांग रवनी करी थी एकरा से? मांग करे थली कि सफाई होकर ढक्कन हो जाए ना तो आदमी न गिरी थली, काहे कि दुहारी हम इनके नज़दीके है। अब कोई तरह से बहुत
अथी बहुत दिक्कत है, बहुत से बहुत दिक्कत है। दिखाएंगे स्कूल है राजकीय स्तरोन्नत उच्च विद्यालय नोडिया बाजार। जस्ट उसके सामने आप देख सकते हैं कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ नहीं, आप नोडिया बाजार में कहीं भी आप नजर उठा के देखेंगे, जहां भी अगर 2 बित्ता अगर जमीन खाली है, वहां गंदगी ही गंदगी दिखाई देगा। और इस पर आज तक कोई भी व्यक्ति ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ पे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन, किसी ने इस विषय पर ठोस कदम आज तक नहीं उठा पाया। और आज स्थिति यह बना है कि यहाँ पे जो भी आने जाने वाले राहगीर हैं, वो गंदगी से परेशान है। बदबूदार दुर्गंध के साथ हवा आती है, जिससे सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जस्ट गंदगी के सामने का एक घर है, मुरारी सोनी। इनसे बात करते हैं किस तरह से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि मुखिया बीना देवी 12 बरस यहाँ पर रही मुखिया बनकर, और कहीं भी नहीं देखी कि हमको गंदगी लगा है कि नाली नहीं बना है। लोगों परेशानी में जीने के लिए। तो देखिए, हम पहुंचे हैं नोडिया बाजार। यहाँ भी गंदगी है। आप मुख्य बाजार में जाएंगे, जो बड़े बड़े नाला है उसमें भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। या आप मुख्य बाजार हैं, वहाँ पे एक भी नली नहीं होने की वजह से जितने भी घर हैं, सबका पानी सड़क पे बहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर से निकलकर हम किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर लें, शुद्ध होकर जाएं, तो ये आपकी भूल होगी। क्योंकि आप जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, तो गंदगी और घर का जो गंदगी पानी होता है, वो आज की डेट में सड़क पर बह रहा है। और कारण है, बहने के कारण आप अशुद्ध हो जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, एक है शिशु क्लिनिक, वहाँ पे गंदगी का अंबार है। मतलब कहने का अर्थ है कि नोडिया में जहाँ भी अगर 2 बित्ता जमीन खाली है, वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और इसका देख रेख करने वाला, सुनाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ होने के बाद मुखिया हो या प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, किसी तरह का आज तक नहीं ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री का अति महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, लेकिन आज तक यह देखने को नोडिया बाजार में कतई नहीं मिला। स्वच्छता के नाम पे अगर आप कोई भी व्यक्ति हमें दिखा दे कि बाजार स्वच्छ है, तो कहना शर्म की बात होगी। क्योंकि जहां आप देखेंगे वहां गंदगी ही गंदगी फैला हुआ है। पंचायत से आलोक यादव की पत्नी मुखिया के रूप में निर्वाचित हुई हैं। क्या इनसे उम्मीद किया जा सकता है, क्या इस तरह से जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है मुख्य बाजार में, क्या साफ हो पाएगा? बिल्कुल होगा। हमको जनता जिस ख्याल से आज चाहा है, वह हम बखूबी निभाएंगे। और स्वच्छता अभियान पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा। और बाज़ार को पहला मुद्दा यही था कि बाज़ार स्वच्छ रहे। और बाज़ार पूरे बरहो पंचायत का एक मुख्यालय का केंद्र बना हुआ है, और यहाँ अगर गंदगी रहता है तो पूरे प्रखंड का बदनामी होती है। इसलिए इस पर मैंने विशेष रूप से पहल करते हुए पहला काम मेरा रहेगा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए, और नली से जो आदमी को परेशानी हो रहा है उसको निजात दिलाने के लिए। देखिए, जो भी योजनाएं आ रही है, फिर स्वच्छता के प्रति जितने भी अभियान चले हैं, अधिकांश कागज पे चला है। और यही कारण है कि आज नाला बहुत मतलब जमीन का लेवल हो चुका है मार्केट का, और ढक्कन न होने के कारण आए दिन दुर्घटना घटित होते रहता है। जी बिल्कुल सही बात बोले। और इस पर मेरा विशेष जोर रहेगा। और सरकार से यह पहल पहले ही चल रहा था, लेकिन उसको धरातल पर लाया नहीं जा रहा था। सहिया के माध्यम से प्रत्येक वर्ष फंड आता था स्वच्छता अभियान चलाने के लिए, लेकिन उसका कोई कहीं खोज खबर नहीं किया, और ना अभी तक कोई धरातल पर काम हो पाया। तो क्या आप पर आते हैं, तो क्या इस बार आप सफाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अभी फिलहाल तो हमारा शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद फिर अपना भूमिका मैं बखूबी निभाऊंगा। और जनता का जो विश्वास हम पर दिए हैं,